अब मैं उस कुटिया में जा रहा हूँ, उस संत के पास। जय श्री राम। राम जय राम मत राम ही राम पुकारू, श्री राम नहीं मोह सुध लेनो, मैं कब से राह निहारू। बाबा आ गए हनुमान। मैं स्नान करके आया हूँ। आओ बैठो, मैं तुझे शिक्षा दूंगा। बाबा पहले शिक्षा दोगे कि मैं पहले गुरु दक्षिणा दूं? पहले शिक्षा ले लो, बाद में गुरु दक्षिणा दे देना। नहीं बाबा, मैं आपको पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, उसके बाद आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। ठीक है। तुम्हें काल में हाँ, मैं तो ही काल नेम हूँ, मुझे पहचान नहीं पाए। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कालनेम ने पहुंच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। तो इस प्रकार उस मार्ग में कालनेम को मार चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। हे सूर्यदेव, इस लंका के इतने राक्षस माया ये भी हैं कि मुझे मंत्र दे रहे थे, लेकिन ये नहीं जानता कि रामादल में इतने चतुर मंत्री हैं, वो अपना को समझता है। मैंने उसको संहार करके अब मैं जा रहा हूं द्रोणागिरी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेम भक्तों, बजरंग बली द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं और क्या देखते हैं कि पहुंचे द्रोणागिरी जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई है जाल। तो रावण ने इस जगह भी खेली थी ये चाल, भेजे विमानों पे सचिव करा दिया गिरलाल। तो दीपावली तारावली समान सारा ही शैल दमकता था। ये रावण की लीला है प्रेम भक्तों।
पूरे गिर को ही लाल करवा दिया। दीपावली तारावली समान सारा ही सैल चमकता था। चक्कर में पड़े वो हनुमत जी, गोटे का पता न चलता था। तो जितने बलशाली होते हैं वही अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा बर उठते हैं। यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रह रह कर पाए कर उसको धारण कर चल दिए राम की जय जय कर। अमंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बजरंगी को कुछ विस्मय हुआ। बूटी ना पहचान पाने के कारण पूरे शैलखंड को ही उठा लिया। बजरंगी आकाश मार्ग से अब लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रेम भक्तों, और इधर रामादल का क्या हाल है, किस तरह से राम विलाप करते हैं, यह सीन आपके समक्ष। पल पल व्याकुलता बढ़े, छीन 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 के जर, कर बिलाप हरि मुझ संग, कहत बंधु सोरे। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के मेरो धीरज न तोड़, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा, तोड़ के ऐसे जा नहीं सकता मुझसे नेह का धागा। अखियों के प्यारे लल्ला, अखियों के प्यारे लल्ला,
अखियां तो खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल। बीती जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक, मनवा धीर गवाए। बीत जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक, मनवा धीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का, सूर्य डूबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला, बोल नहीं बुलाए हो। बिना बुलाए बोलने वाला, बोल नहीं बुलाए। चुप चुप रह के, चुप चुप रह के मेरो धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल मेरे लखन। मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल। मत भैया को रुला रे, बोल कछ बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल। लक्ष्मण भैया, अरे खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। खाने को जल लक्ष्मण, तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। लक्ष्मण, अरे तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। मातावा रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में।
प्रेम भक्तों, इस प्रकार बजरंगी पूरे पर्वत शिखर को चलते हैं लेकर के। रास्ते में अयोध्या नगरी पड़ता है, वहां पे भरत जी किस तरह से पूजन अर्चन करते हैं, ये दृश्य आपके समक्ष दिखाया जाएगा। गगन मार्ग से बजरंगी चलते हैं, तो गगन मार्ग से रात में शैल सहित हनुमान चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तो तले पड़ा बलराम के जब ही अयोध्या धाम, पर बस ही करना पड़ा उन्हें वहां विश्राम। हरि श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। भरत जी पूजन अर्चन कर रहे हैं। प्रभु भरत जी, देखिए आकाश मार्ग से बहुत बड़ा एक पहाड़ लेकर के एक वानर जा रहा है। ऐसा दृश्य कभी हम लोगों ने देखा नहीं है महाराज। क्या कहते हो सैनिक? मुझे इसी वक्त जहां पर तुमने उस दुष्ट को देखा, मुझे वहां पर ले चलो। आइए भाई, चलो। यही है। ये तो अयोध्या पर आक्रमण करने के विचार से लगता है आ रहा है। अगर इसी वक्त कोई सख्त कदम नहीं उठाया होगा तो शायद अयोध्या में अनहोनी भी हो सकती है। हाँ भरत जी महाराज, इसका उपाय कीजिए। राम। तो गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख से, वो नाम मात्र का मद उतरा, श्री राम नाम निकला मुझसे। हे राम, हे राम, हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? ये तो राम नाम का भक्त लगता है मुझे, जो राम नाम का उच्चारण कर रहा है। हे महात्मन, आप कौन हैं? आप अपनी मूर्छा को त्यागिए महात्मन। अनजाने में जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से भगवान राम की श्रद्धा पूर्वक पूजा की हो तो हे मुनि श्रेष्ठ, आपको उनकी सौगंध, आप अपनी मूर्छा को त्याग कर मेरे की गई गलती की क्षमा कीजिए महात्मन। हे राम, हे राम। मुझे आज्ञा दें, मुझे लंका पर बहुत जरूरी है। हमारे लक्ष्मण
लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, इसलिए मैं इस सजीवनी बूटी लेकर मैं जा रहा था आपके अयोध्या नगर से। इतने में मुझे क्यों बाण मारा, मैं मूर्छित था, इसलिए मैं जग गया। तो मुझे आज्ञा दें, मैं अवश्य जाऊं। हे महात्मन, पहले तो अनजाने में की गई गलती जो मैंने बाण आप पर छोड़ा, उसके लिए मैं भरत आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यो मस्त क्षमा। भैया अब मुझे आज्ञा दें। हे हनुमान, आपने राम राम का उच्चारण किया है, आप बताएं कि राम से आपका क्या संबंध है? मैं तो प्रभु राम का दास हूँ भैया, मैं प्रभु श्री रामचंद्र का सेवक हूँ। सच हनुमान, तुम मेरे भैया के दास हो? हाँ भैया। हनुमान, तुम मेरे भैया के दास हो? हाँ भैया, हाँ भैया। क्या भैया राम मुझे याद करते हैं? अवश्य, इसीलिए तो मैं इस रास्ते से आया हूँ। जब वो कोई वीरता का काम आता है तो यही कहते हैं, हमारे भरत भैया होते तो विजय होता। आपको यही बहुत, जब वीरता की काम आती है तो आप ही का नाम लेते हैं। हे हनुमान जी, आप तो भैया राम के साथ में रहते हैं, आप बताइए भैया राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता कैसी हैं? भैया अभी तो राम इतने मुसीबत में है, मैं आपसे कहा कि आप नहीं समझे, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। क्या कहा हनुमान जी? हाँ मूर्छित है भैया। लक्ष्मण मूर्छित है? ये तो बहुत दुख की बात है। आप शीघ्र ही इस संजीवन को लेकर जाइए, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। हाँ भैया, मुझे आज्ञा दे। मुझे अगर सूरज उगने के पहले नहीं पहुंचता हूँ तो भैया लक्ष्मण जी नहीं जिएंगे, इसलिए मुझे रातों रात वहाँ लंका में पहुंचना है भैया। हे हनुमान, कहो तो मैं भी अपनी धनुष पर महाशक्ति का प्रयोग करके सूर्य के रथ को विध्वंस करके उसकी गति को अवरुद्ध कर दूं और तुम प्रभु राम के कार्य को निष्कंटकता से पूर्ण कर सको। हनुमान, नहीं भैया, आपकी बाणों की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा दृष्टि है तो ये हनुमान क्षण में लंका में पहुंच सकता है, आपकी कोई आवश्यकता नहीं, केवल मुझे आशीर्वाद दे प्रभु। कल्याण हो, पर जाते जाते भैया से संदेश कह देना कि श्री राम से कह देना, एक बात अकेले में रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले में रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले में। श्री राम से कह देना भैया। ठीक है भैया। हनुमान जी महाराज कि भरत, अगर आप 14 वर्षों के उपरांत अगर एक क्षण भी लेट होगा, एक क्षण भी विलंब होगा, तो ये भरत अयोध्या में जीता नहीं रहेगा। हनुमान जी ठीक है भैया, मैं अवश्य कहूँगा, आपकी संदेशा जरूर अपने प्रभु श्री राम के पास अवश्य पहुंचाऊंगा भैया। अब आप अतिशीघ्र ही जाइए, जिससे प्रभु श्री राम का कार्य निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। ठीक है भैया, मैं आप मुझे आज्ञा दे। मैं आज्ञा है प्रभु, आपके कार्य में आपकी सहायता करें। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये भरत के इस अभिनय पर परम आदरणीय सम्मानित प्रशांत सोनी जी की तरफ से, भाई प्रशांत सोनी जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ देख पड़ा इंसान। लक्ष्मण की देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। कि ना जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका कपिराई हो। अच्छा डूबा हो राही में योद्धा है लजाई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी हो, तो समझो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी हो। हे मेरे वानर दोस्तों, तुमने राम पर इतना उपकार किया है तो अंत में एक उपकार और कर देना कि इतने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की सब भांत पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया, फिर एक वस्त्र में दोनों को, फिर एक वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भैया। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना, और जलनिधि की ठंडी लहरों में, जलनिधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, ओ भाई भाई की यादगार, भाई भाई की यादगार इस सागर के है मरघट पर। प्रभु कुछ चमक रहा जैसे प्रतीत हो रहा, हनुमान जी आ रहे औषधि लेकर। तो इस लाली में था चमक, रहा पवन का लाल,
सचमुच इतने में वहां आ पहुंचे कपिनाथ। हे बैदराज, अब आप शीघ्र ही इस बूटी को लक्ष्मण को पिलाइए, जिससे लक्ष्मण जीवित हो जाए। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा आपकी। सब रामचंद्र की, बुजुर्ग कल्याण की। भैया भैया, मैं कहाँ हूँ? वो मायावी राक्षस कहाँ है भैया? मेरा धनुष बाण कहाँ है भैया? लक्ष्मण, कहिए भैया। तुम इस समय रामादल में हो। तुम्हें मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण लगी थी लक्ष्मण। तुम मूर्छित थे, अभी अभी उठे हो। तुम्हारा धनुष बाण यहां सामने है लक्ष्मण। ठीक है भैया। हनुमान, हाँ प्रभु। सुसेन वैद को जिस तरह लंका से लाए थे, उसी तरह उन्हें लंका में वापस भेज आए हनुमान। ठीक है प्रभु, अब मैं वेदराज को अवश्य पहुंचाऊंगा। हनुमान, हाँ प्रभु, मैं लंका में सुसेन वैद को पहुंचा आया। ठीक है हनुमान। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको युद्ध के लिए ललकारना चाहिए। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा वैसा ही करूंगा। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार पुनः पूरी वानरी सेना लंका की तरफ चढ़ाई करती है और उधर जब दशकंधर को मालूम होता है कि लखन जी पुनः युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उधर का क्या प्लान है ये आपके समक्ष दिखाया जाएगा। तो जब रावण ने यह सुना बचे लखन के प्राण, तब उसी के चित्त में चिंता हुई महान। सोता था जहां पे कुंभकर्ण, भट रावण वहीं पे आया है। भट रावण उस महावीर रणबौरे को सुन लो इस भांति जगाया है। रंगापति नरेश की जय हो। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या समाचार लाए हो? समाचार में यही लाया हूं महाराज कि लखनलाल फिर जीवित होकर के कदाप नहीं, हमारे पुत्र मेघनाथ की शक्ति के द्वारा मूर्छित
वो छोटा तस्वी लखन लाल कभी भी जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता। उसके औषध लेने के लिए गए हनुमान के मार्ग को मैंने अवरुद्ध करा दिया था, इसलिए उसके प्राण नहीं बच सकते हैं। नहीं महाराज, वो फिर से जीवित हो गया है महाराज, और लड़ाई के लिए फिर तैयार हो रहा है महाराज। कदाचित तुम्हारा ये समाचार सत्य हो, तो इसके लिए हमें महाप्रतापी महापराक्रमी भ्रात कुंभकर्ण की सहायता से उन तपस्वी की सेना भालू वानर सबको नष्ट करवा देना चाहिए। परंतु इस समय वो गहरी निद्रा में सो रहा है। चल करके सर्वप्रथम उसकी निद्रा में त्रुटि डालो, जिससे वो नींद जब उसकी समाप्त हो जाए, जागे, तब मैं उसको युद्ध स्थल में भेज करके शत्रु सेना का विनाश करा सकूं। चलो मेरे साथ, जहां पर वो शयन कर रहा है। लंकेश की जय। अब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है। ये कुंभकर्ण कौन था प्यारे भक्तों? ये कुंभकर्ण ये महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करना फिर सो जाना, बस यही उसे सुहाता था। तो कहते हैं 6 सांसों में वो बस एक रोज ही जगता था। कुछ घंटों में ही लंका को भोजन से चौपट करता था। रात कुंभकर्ण इस समय गहरी निद्रा में सो रहा है, इसलिए जा करके इसके कानों में ढोल नकारा ताशा इत्यादि की ध्वनि सुनाओ, जिसकी इसकी निद्रा खंडित हो सके और वे युद्ध के लिए शीघ्र तैयार हो जाए। ठीक है। महाराज, ऐसे आवाज देने से नहीं जग रहा महाराज। मैंने तुमसे पहले ही बता दिया कि इसके कानों में ढोल ताशे नकारे की ध्वनि सुनाई जाए। ठहरो, ठहरो। इस ध्वनि से इसकी निद्रा में खंडित नहीं करवा सकता। हाँ महाराज। इसलिए इसके ऊपर अश्व दौड़ाए जाए। हाँ। क्या इसके ऊपर अश्व दौड़ाए जाए? इसके नाक के छिद्रों में, इसकी नासिका में तीर चलाए जाए। ये बहुत पराक्रमी है, गहरी निद्रा में सो रहा है।
इसलिए इसको कोई क्षत नहीं होगी, बल्कि इसकी निद्रा खंडित हो जाएगी। महाराज सब उपाय किए गए महाराज, लेकिन जगे नहीं रहे हैं महाराज, नहीं जग रहे हैं। हाँ, उनके नींद खुलते नहीं महाराज। मेरी गर्जना को सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। मैं अपनी घोर ध्वनि की आवाज करके अभी इसकी निद्रा को खंडित करता हाँ हूं। महाराज, आप ही कैसे जग हो, आप ही जगी हो। रात कुंभकर्ण, रात कुंभकर्ण जागो, रात ही कुंभकर्ण। तेजस्वी भव, जाओ, जाकर के महेश का इसके लिए मांस लेकर आओ, जिसका ये भोजन करे। इसके पीने के लिए मदरा कोट कोट घट भर करके लाओ। इसको सर्वप्रथम मदरा पिलाया जाए। महाराज जन्म ले आओ जनाब। लेकिन इससे पहले तो हमें इसको अपना समाचार बताना चाहिए। राता कुंभकर्ण, कहिए भैया। देखो, तुम्हारे सोने ही सोने में हो रही सोने चांदी है, जिसको रानी की पदवी है, हो रही आज वह बांधी है। ऐसा सोना भी क्या सोना है कि जीवन जाए खाटों में, कट गए नाक भगनी के, और तुम पड़े रहो खर्राटों में। भ्राता कुंभकर्ण, हाँ कहिए भैया। जाओ, तुम्हें अपार बल शक्ति पराक्रम प्राप्त है, इसलिए दो तपस्वी आकर के भगनी सूर्पणखा के नाक कान को काट दिया। उसका प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उन तपस्या की भार्या सीता का हरण किया। वो वानर भालू की सेना को लेकर के लंका पर आक्रमण कर दिया है। हमारे लंका की महान महान शक्तियों का विनाश हो गया है। जाकर के उन भालू बानर का भक्षण करके उन दोनों तपस्वियों को बांध कर मेरे सन कर लाओ, जिससे उनको मैं सकड़ी सिकड़ा दंड दे सकूं। भैया लंकेश, जो गई वहां पर सुख न खाओ। क्या काम भला था जाने को, कोई तो कारण ही होगा उन बच्चों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झंझट में अरे लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथिया क्या गिनते हो, अपनी भी पूर्णवासी है। अब महाजगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया, वो साक्षात जगदम्बा है। और जिनको तपस्वी बता रहे हो साक्षात नारायण श्री राम है। आपने नहीं सोचा इस बात को? खामोश कुंभकर्ण, तुम हमारे शत्रु को उसके नाम के पहले स्त्री लगाकर उसके सम्मान की वृद्धि मत करो। ओ राम भिखारियों की तरह से वन में भटकने वाला भिखारी, ओ राम इस पृथ्वी पर रेंगने वाला कीड़ा, उसको तुम नारायण की उपमा से अलंकृत करते हो। अरे बादल छा जाने से सूर्य देवता लोग कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? क्या नहीं जाना चाहता है इस स्थल में? आपके आज्ञा का अवहेलना नहीं करूंगा, परंतु मेरा कहना है कि सीता को आपस समर्पित कर दो और भगवान राम के चरणों में सर
रखो। कदाप नहीं। मैं काल की ज्वाला हूं, विष का महासागर, भूत चाल का मैं बेग हूं, प्राप्त का चक्कर। हृदय में जब तलक है शांति, तब तलक मलय हूं मैं। भर जाऊं अगर क्रोध में, तो फिर प्रलय हूं मैं। यदि तू युद्ध करने में भयभीत होता है, तो जाकर पुनः सो जा। मैं उन तपस्वियों से युद्ध करने के लिए स्वयं सक्षम हूं। जा कायर की बात निद्रा में सो जा, मैं स्वयं युद्ध स्थल को जाता हूं। आपके आज्ञा को मैं उल्लंघन कभी नहीं कर सकता हूँ, परंतु भैया आपसे कहता हूँ, यदि रण में मैं मारा गया तो ईशान लेना की लंका का समूल रूप से विनाश होगा। आप नहीं, आग से लिपटूंगा, खेलूंगा घनघोर से, चढ़ जाऊंगा विश्व के मस्तक पर अपनी जोर से। मेरे भय से कांपता स्वर्ग पृथ्वी मौन है। हूं मैं नारायण इस जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है। जाओ, हमारी आज्ञा का या तो पालन करो, या तो जाकर सो जाओ। सोना आप कहाँ है, अब तो आपके आज्ञा का पालन करना है। जा सकते हो, जाओ। समस्त सेनाओं, महाराज। सर्वप्रथम युद्ध स्थल में प्रवेश करने से पहले हाँ महाराज। इसको महिषवर इत्यादि जानवरों का मांस खिला करके इसकी क्षुधा को तृप्त कर दो। ठीक है महाराज। फिर कोट घट मदरा ला करके इसको मदरा पार कराओ। महाराज, देसी मदरा ले या इंग्लिश मदरा ले? कौन मदरा? कुंभकर्ण महाराज, कुंभकर्ण महाराज। मुझे सेना का कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे पास ब्रह्मा का दिया हुआ त्रिशूल है। ठीक कहते हो, जा करके पहले इनको मदरा पार कराओ मदरा लेकर के आओ और इनकी कोई क्षुधा को तृप्त करो। देसी मदरा पिलाई थी, मन नशा ज्यादा होता देसी मां। इंग्लिश वाले में कब रहा? तो रावण ने यत्न अनेक किए, भैंसा अनेक मंगवाए हैं। जा बैठ स्वाद के साथ सुनो, भट कुंभकर्ण ने खाए। एक भट्टी दारू लाए रहे, पूरा खत्म। आइए महाराज, कम नहीं है, फिर आ रहा है। वहां खत्म होगा। दो टंकी दारू रहा, दोनों टंकी खत्म। महाराज और चाहिए? अब तो मुझे हाँ। लंकेश के बातों का पालन करना है। हाय कहाँ वो तपस्वी, जल्दी मुझे उनके पास पहुंचाओ। कहाँ है वो? तो चला गरजता जाए रहा कुंभकर्ण बलधाम। मिला विभीषण मार्ग में, उसने किया प्रणाम।